नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए बेहतरीन ऑडियो बुक समरीज। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसे दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट की सोच और अनुभव से प्रेरित किया गया है, मनी मेकिंग स्किल्स बाय वॉरेन बफेट। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। वॉरेन बफे इतिहास के सफलतम निवेशकों में से एक हैं। बफे की सफलता का श्रेय उनका शार्प बिजनेस ज्ञान, कारोबार की समझ और उनकी सादगी है। वॉरेन बफे के निवेश टिप्स को समझने और उन तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए बहुत सी किताब लिखी गई हैं, जिसकी बदौलत उन्होंने इस प्रकार की असाधारण सफलता हासिल की है। अगर आप भी निवेश से कमाई करना चाहते हैं, तो वॉरेन बफे की सलाह पर अमल कर सकते हैं। निवेश करने से पहले सीखो। वॉरेन बफेट कहते हैं, कभी भी बिना समझे किसी चीज में पैसा मत लगाओ। ज्ञान और धैर्य ही सफल निवेश की असली कुंजी है। समय का महत्व। पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उसे सही समय तक निवेश करना और बढ़ाना असली कला है। बफेट कहते हैं, टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड इन इन्वेस्टिंग। खर्चे पर नियंत्रण। अगर आप हर छोटी कमाई को खर्च कर देंगे तो अमीर नहीं बन सकते। बफेट की आदत है सादगी से रहना और अनावश्यक खर्चों से बचना। सही संगत। आपकी कमाई और सोच पर सबसे ज्यादा असर आपके दोस्तों और वातावरण का होता है। हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहिए जो आपको प्रेरित करें और सही दिशा दिखाए। धैर्य और अनुशासन। जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़ दीजिए। अमीरी धीरे धीरे, समझदारी और लगातार मेहनत से आती है। बफेट की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ वाले व्यवसायों की पहचान करें और उनमें निवेश करें। हम अधिकार को लगभग त्यागने की सीमा तक सौंप देते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस चयन। वॉरेन बफेट की मुख्य निवेश दर्शन स्थायी आर्थिक लाभ वाले व्यवसायों की पहचान करने के चारों ओर घूमती है। ये वे कंपनियां हैं जिन्हें न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, जो ब्रांड उत्पादों का निर्माण करती हैं जिनकी मांग स्थिर होती है, या जो महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करती हैं जिनके प्रतिस्पर्धात्मक विकल्प नहीं होते। आदर्श व्यवसायों की विशेषताएं। अपने बाजार में लगभग एकाधिकार स्थिति में होना। स्थिर नकद प्रवाह उत्पन्न करना। न्यूनतम तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता। प्रीमियम कीमतें वसूलने में सक्षम होना। कम ऋण स्तर बनाए रखना। ऐसे व्यवसायों के उदाहरण। कोका कोला, वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांड जिसकी मांग स्थिर है। विगले, च्यूइंग गम बाजार में प्रमुख। मूडीज, अद्वितीय वित्तीय रेटिंग सेवाएं। जिलेट, लंबे समय से स्थापित व्यक्तिगत देखभाल ब्रांड। 2 निवेश से पहले कठोर आर्थिक परीक्षण करें। जिस कीमत का भुगतान किया जाता है, वह अंततः निवेश की वापसी को निर्धारित करती है। व्यापक वित्तीय विश्लेषण। बफेट ने संभावित निवेशों का मूल्यांकन करने के लिए 9 प्रश्नों का एक ढांचा विकसित किया, जो किसी कंपनी की मौलिक आर्थिक ताकतों और दीर्घकालिक संभावनाओं को समझने पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण सतही वित्तीय मापदंडों से परे जाता है। मुख्य मूल्यांकन मानदंड। उपभोक्ता एकाधिकार की संभावनाएं। स्थिर आय प्रवृत्तियां। संवेदनशील वित्तीय संरचना। शेयरधारकों की पूंजी पर उच्च वापसी। आय को बनाए रखने और पुनर्निवेश करने की क्षमता। न्यूनतम पूंजी रखरखाव आवश्यकताएं। लाभदायक पुनर्निवेश की संभावनाएं। मूल्य समायोजन की क्षमताएं। दीर्घकालिक मूल्य निर्माण की संभावनाएं। निवेश दर्शन। बफेट व्यवसाय के अंतर्निहित मूल्य को समझने पर जोर देते हैं, न कि अल्पकालिक बाजार आंदोलनों पर अटकलें लगाने पर। 3 ऐसे प्रबंधकों का चयन करें जो अपने काम से प्यार करते हैं। एक समय आता है जब आपको वह करना शुरू करना चाहिए जो आप चाहते हैं। एक ऐसा काम लें जिसे आप पसंद करते हैं। जुनून प्रेरित प्रबंधन।
बफेट का मानना है कि वास्तव में सफल प्रबंधक वे होते हैं जो अपने काम के प्रति सच्चे जुनून रखते हैं, अपने पेशे को केवल एक नौकरी के रूप में नहीं बल्कि एक बुलाहट के रूप में देखते हैं। आदर्श प्रबंधक की विशेषताएं: अपने विशेष उद्योग के प्रति गहरी प्रेम, अपने व्यवसाय के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता, अपने उत्पाद सेवा में विश्वास, निरंतर सीखने की इच्छा, वित्तीय पुरस्कारों से परे अंतर्निहित प्रेरणा। सफलता की कहानियां: स्टैनफोर्ड लिप्से 4 दशकों तक बफेलो न्यूज़ के साथ काम किया। इरविन ब्लमकी पीढ़ियों के पार पारिवारिक व्यवसाय को जारी रखा। टोनी नाइस्ली 56 वर्षों तक जिको के साथ रहे। 4 सक्षम प्रबंधकों को पूरी तरह से अधिकार सौंपे। हम बस अपने प्रबंधकों से कहते हैं कि वे अपनी कंपनियों को इस तरह चलाएं जैसे ये उनके परिवारों की एकमात्र संपत्ति हैं और अगले शताब्दी तक ऐसी ही रहेंगी। विश्वास आधारित नेतृत्व: बफेट का प्रबंधन दृष्टिकोण प्रबंधकों को पूर्ण स्वायत्तता देने, उनकी विशेषज्ञता पर भरोसा करने और सूक्ष्म प्रबंधन से बचने में शामिल है। अधिकार सौंपने के सिद्धांत के साथ प्रबंधकों का चयन करें। पूर्ण संचालन स्वतंत्रता प्रदान करें। उच्च प्रदर्शन की अपेक्षाएं निर्धारित करें। अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें। खुले संचार चैनल बनाए रखें। मुख्य विचार: प्रबंधकों को व्यवसाय के मालिक की तरह महसूस करना चाहिए। व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों का संरेखण। आपसी सम्मान और विश्वास। प्रदर्शनाधारित मूल्यांकन। 5 प्रशंसा के माध्यम से प्रेरित करें, आलोचना के माध्यम से नहीं। हम सभी की प्रशंसा किए जाने की गहरी और वास्तविक इच्छा होती है। सकारात्मक पुनर्बलन रणनीति: बफेट का मानना है कि कर्मचारियों को वास्तविक प्रशंसा, सार्वजनिक मान्यता और ऐसे वातावरण के माध्यम से प्रेरित किया जाना चाहिए जो व्यक्तिगत योगदानों को महत्व देता है। प्रेरणा तकनीक: विशिष्ट उपलब्धियों की प्रशंसा करें। प्रयासों को सार्वजनिक रूप से मान्यता दें। अर्थपूर्ण पुरस्कार प्रदान करें। व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करें। एक गरिमामय कार्य वातावरण बनाएं। मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टियां: लोग महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा रखते हैं। आलोचना प्रेरणा को कम करती है और रक्षात्मकता पैदा करती है। सकारात्मक पुनर्बलन दीर्घकालिक प्रदर्शन को बढ़ावा देता है। 6 अत्यधिक ऋण के खतरों को समझें। उधारी बहुत आकर्षक होती है और हमेशा हमें संकट में ले जाती है। वित्तीय विवेक: बफेट उधार की पूंजी पर अत्यधिक निर्भरता के खिलाफ चेतावनी देते हैं। अत्यधिक उधारी को एक संभावित विनाशकारी व्यावसायिक रणनीति मानते हैं। ऋण प्रबंधन के सिद्धांत: दीर्घकालिक उधारी को न्यूनतम करें। मजबूत नकद भंडार बनाए रखें। अटकलों वाली वित्तीय रणनीतियों से बचें। जैविक विकास पर ध्यान केंद्रित करें। आर्थिक अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहें। जोखिम न्यूनीकरण: संवेदनशील वित्तीय योजना। वित्तीय बफर बनाना। उच्च जोखिम निवेश से बचना। वित्तीय लचीलापन बनाए रखना। 7 व्यवसाय में दीर्घकालिक दृष्टिकोण विकसित करें। प्रबंधन और निवेश में बहुत अधिक ओवरलैप होता है। स्ट्रेटेजिक दृष्टि: बफेट अल्पकालिक लाभों से परे देखने और स्थायी, दीर्घकालिक व्यवसाय विकास पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर देते हैं। दीर्घकालिक रणनीति के घटक: धैर्यपूर्वक पूंजी आवंटन, निरंतर सीखना, अनुकूलनशीलता, मुख्य क्षमताओं में निवेश, प्रतिक्रियाशील प्रबंधन से बचना, कार्यान्वयन दृष्टिकोण, स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ वाले व्यवसायों में निवेश करें। त्वरित लाभ के बजाय स्थायी विकास को प्राथमिकता दें। उद्योग की गतिशीलता की व्यापक समझ विकसित करें। 8 वित्तीय अखंडता और नैतिक मानकों को बनाए रखें। वे प्रबंधक जो हमेशा संख्याएं बनाने का वादा करते हैं, किसी न किसी समय संख्याएं बनाने के लिए ललचाएंगे। नैतिक व्यावसायिक प्रथाएं: बफेट व्यवसाय संचालन में उच्च नैतिक और नैतिक मानकों को बनाए रखने को सर्वोच्च महत्व देते हैं। अखंडता के सिद्धांत: वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता, ईमानदार संचार, नैतिक निर्णय लेना,
जवाबदेही, हितों के टकराव से बचना, संस्कृति कार्यान्वयन, उदाहरण द्वारा नेतृत्व करें। ऐसे सिस्टम बनाएं जो अनैतिक व्यवहार को हतोत्साहित करें, तात्कालिक लाभ के बजाय अखंडता को पुरस्कृत करें। 9 गलतियों से सीखें और जल्दी अनुकूलित करें। हर कोई गलतियां करता है। समझदार लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। निरंतर सुधार, बफेट गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं और त्वरित अनुकूलन और व्यक्तिगत विकास के महत्व पर जोर देते हैं। गलती प्रबंधन रणनीति, गलतियों को तुरंत स्वीकार करें, मूल कारणों का विश्लेषण करें, सुधारात्मक उपाय लागू करें, पुनरावृत्ति से बचें, विकास मानसिकता बनाए रखें। व्यक्तिगत विकास, विफलताओं को सीखने के अनुभव के रूप में अपनाएं, लचीले और खुले विचारों वाले रहें, रणनीतियों को निरंतर परिष्कृत करें। 10 व्यापारिक संबंधों को विश्वास और आपसी सम्मान पर बनाएं। व्यापार में आपको वही मिलता है जो आप अपेक्षा करते हैं और केवल वही। संबंध आधारित सफलता, बफेट आपसी समझ और सम्मान पर आधारित मजबूत, दीर्घकालिक व्यापारिक संबंध बनाने में विश्वास करते हैं। संबंध निर्माण के सिद्धांत, दूसरों के दृष्टिकोण को समझें, खुलकर संवाद करें, जीत जीत के परिदृश्य बनाएं, वास्तविक रुचि दिखाएं। तो दोस्तों, ये थे मनी मेकिंग स्किल्स बाय वॉरेन बफेट के कुछ जबरदस्त सबक, जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आर्थिक सफलता पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ।